स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभिषेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। 12 वाला क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके समवें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 12 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर क्या है, समान है। ठीक, यहाँ पर दो समांतर श्रेणी दी गई है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना मान लेंगे, ए। ठीक, और सार्व अंतर कितना मान लेंगे, डी। ठीक, सार्व अंतर जो डी है, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर क्या है, समान है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद इसको कितना मान लेंगे, इसको स्मॉल ए माने हैं तो इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल ए। ठीक, और सार्व अंतर क्या रहेगा, वही रहेगा, और सार्व अंतर क्या रहेगा, डी ही रहेगा, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर क्या है, समान है। ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक, आगे क्या है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद है, मतलब ए 100। ठीक, ये क्या होगा, पहली समांतर श्रेणी क्या होगा, और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 100 है। ठीक, मतलब पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, वो किसके बराबर है, 100 के। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, पहली समांतर श्रेणी का जो 100वां पद दिया है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99 डी। ठीक, और माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, ये क्या होगा, कैपिटल ए प्लस 99 डी। ठीक, बराबर ये कितना होगा, 100। ठीक, यहां पर कैपिटल ए कैसे हो गया, तो दूसरी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, कैपिटल ए, इसलिए यहां पर एक क्या हो गया, कैपिटल ए हो गया। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी, यहां पर प्लस है और यहां क्या है, माइनस। ए के सामने कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, प्लस। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक, और माइनस है यहाँ पर और यहाँ क्या है, प्लस है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 99 डी। ठीक, बराबर कितना होगा, 100। अब क्या करेंगे, 99 डी यहाँ प्लस में और ये क्या है, 99 डी माइनस में, तो 99 डी में से 99 डी घटाएंगे क्या आएगा, 0, और क्या बचेगा, इधर ए बच रहा है और माइनस कैपिटल ए, बराबर ये कितना होगा, 100। ये समीकरण क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन में है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक,
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद, मतलब ए 1000, ठीक। और यहाँ क्या होगा, ये पहली समांतर श्रेणी का है, ठीक। यहाँ 1 लिख लेंगे, माइनस ए 1000, ये क्या होगा, दूसरी समांतर श्रेणी का होगा। और इन दोनों का अंतर क्या होगा, वही हम लोग क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग करें क्या, ये जो लिखा है पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, ए प्लस 999 डी, ठीक। माइनस से माइनस लगा देंगे, ठीक। दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ए प्लस 999 डी। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 999 डी, ठीक। यहाँ पर माइनस है और यहाँ ए के सामने कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, प्लस। जब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक। और यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 999 डी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, 999 डी यहाँ पर प्लस में और 999 डी ये क्या है, माइनस में। तो ये वाला क्या होगा, इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ए माइनस कैपिटल ए, ठीक। और इसका मान कितना है, यहाँ पर है, ये क्या है, ए माइनस कैपिटल ए, इसका मान कितना है, 100। तो इसकी जगह पर ए माइनस ए, ये जो है ए माइनस ए, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 100। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ क्या होगा, जो 1000वां पद है पहली समांतर श्रेणी का और दूसरी समांतर श्रेणी का, दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 100 ही आएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। 13 वाला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक। जो 13 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 3 अंक वाली संख्या लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक। 3 अंकों वाली संख्याएं क्या होगा, ठीक। तो यहाँ नीचे लिख रहे हैं, एक तो ये हो जाएगा 100, इसके बाद 101, 102, 103, 104, 105, डॉट डॉट, ये कितना जाएगा, 999 तक, ठीक। मतलब संख्या में 3 अंक होना चाहिए। जैसे ये है 100, 1 2 3, इसमें क्या है 3 अंक, इसमें भी सब में क्या है 3 अंक है, और इसमें भी कितना अंक है 3 अंक, ठीक। तो ये तो हो गई 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक। और हम लोगों से क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक। तो जो 100 है ये तो 7 से नहीं विभाजित होगा, ठीक। जैसे 100 में अगर हम लोग 7 का भाग करते हैं, 100 में क्या करेंगे, 7 का भाग करेंगे, तो 7 एक के 7, ठीक। यहाँ कितना आएगा 3, 10 में 7 घटाएंगे 3, और ये जो 0 बच रहा है 0 क्या करेंगे, यहाँ उतार लेंगे, ठीक। तो 7 जब कितना हो जाएगा 28, ठीक। तो 0 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेकर घटाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 2,
और यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो यहाँ पर शेषफल कितना हो जा रहा है 2। ठीक, मतलब अगर यहाँ पर 2 आ रहा है, अगर इसमें 5 और जोड़ दिए जाए, ठीक, मतलब 100 है, 100 में अगर हम लोग 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105। तब क्या होगा, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग इसमें 5 जोड़कर विभाजित करते हैं तो 7 1 7, ठीक, 10 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 3, और यहाँ पर 5 है, 5 लिख देंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35। ठीक, तो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 3 गया क्या हो जाएगा 0। तो मतलब 105 क्या होगा 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 से विभाजित 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक, जो ये पहली संख्या क्या हो जाएगी जो 7 से विभाजित होगी वो कितना हो जाएगी 105। ठीक, 105 हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, तो जो 105 है इसी में क्या करेंगे 7 और जोड़ लेंगे। ठीक, 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। ठीक, फिर इसमें भी क्या करेंगे 7 जोड़ लेंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा 119। ठीक, 112 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 119 और डाट डाट लास्ट में कितना है 999। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग 7 का भाग करते हैं 999 तो क्या होगा, करके देखते हैं। 999 7 का भाग करेंगे। ठीक, 7 1 7, 9 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 2 और यहाँ क्या करेंगे 9 उतार लेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ठीक, 9 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 1 और 2 में से 2 घटाएंगे आएगा 0। अब क्या करेंगे 9 को यहाँ उतार लेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। ठीक, 9 में से क्या करेंगे 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5 और 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर 5 कम होता है, ठीक, 999 में से अगर 5 कम होता तो ये जो संख्या है 999 ये क्या होता 7 से विभाजित हो जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे 999 है इसमें से क्या करेंगे 5 कम कर देंगे। जब 5 कम करेंगे तो 900 कितना आएगा 994। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक, मतलब कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य है, तो हम लोग क्या किए हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्या लिख दी है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये लास्ट वाला है 994 जो है ये क्या हो जाएगा यनवा पद हो जाएगा। यनवा पद समांतर श्रेणी का यनवा पद, यनवा पद का मतलब एन, एन बराबर ये कितना हो जाएगा 994। ठीक, और हम लोगों से ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है, तो मतलब यन का मान हम लोगों को क्या करना है निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना होगा, ये क्या है प्रथम पद 105 हो जाएगा। ठीक, और सार्व अंतर डी कितना होगा उसको लिख लेते हैं। सार्व अंतर डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब है A2 का मतलब दूसरा पद है और A1 का मतलब क्या है पहला पद है। तो D बराबर क्या होगा A2 क्या है 112 माइनस A1 कितना है 105 है। तो D बराबर क्या होगा 112 में से क्या करेंगे 105 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। ठीक, तो सार्व अंतर D ये कितना आ गया है 7। ठीक, तो ये अब हम लोग क्या करेंगे
यनों पद ये an बराबर जो 994 दिया है, तो an बराबर क्या है 994। ठीक, तो जो समांतर श्रेणी का यनों पद के लिए जो फार्मूला होता है a प्लस क्या होता है ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणे d बराबर ये कितना है 994। ठीक, अब क्या करेंगे a का मान कितना आया है 105 है, 105 लिख लेते हैं प्लस n का मान क्या करना है निकालना है n माइनस 1 गुणे d का मान यहाँ पर कितना है 7 है, क्या करेंगे 7 लिख लेंगे बराबर ये कितना होगा 994। ठीक, अब क्या होगा जो 105 है, जो 105 इधर है, इधर प्लस में इसको इक्वल टू इधर लेकर जाएंगे, मतलब बराबर के इधर लेकर जाएंगे, तो इधर प्लस में इधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा क्या n माइनस 1 गुणे कितना बचेगा 7 बराबर 994 माइनस 105। ठीक, तो n माइनस 1 गुणे 7 बराबर 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा नहीं घटेगा। अब क्या करना है इसमें से इसको घटाना है। ठीक, तो 4 में से 5 क्या होगा नहीं घटेगा, यहाँ सुधार लेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 9। ठीक, और यहाँ बचे कितना 8, 8 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 8 ही आएगा, और यहाँ कितना है 9, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 8। ठीक, अब क्या होगा n माइनस 1 बराबर, अब जो ये 7 इधर गुणा में है इसको बराबर के इधर लेकर जाएंगे। ठीक, इधर गुणा में इधर किस में हो जाएगा भाग में, मतलब 889 बटे कितना हो जाएगा 7। ठीक, क्या आया है n माइनस 1 बराबर 889 बटे 7। अब क्या करेंगे 889 में क्या करेंगे 7 का भाग लगाएंगे। ठीक, तो 7 का जब भाग लगाएंगे 7 1 के 7। ठीक, तो यहाँ भाग करेंगे 7 1 के 7, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 18, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। ठीक, 4 बचेगा, 4 यहाँ से और ये 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा 49, तो 7 7 49। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर कितना आएगा 127। ठीक, तो एक इधर जो माइनस में इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा n बराबर 127 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो n बराबर क्या आएगा 128, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 14 वाला क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 14 वाला क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में। ठीक, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक, 4 का गुणज का मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में 4 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं। ठीक, तो 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, जो 11 है वो 4 से नहीं विभाजित होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे 12। 11 के बाद क्या आता है 12 हो जाएगा, एक 4 से विभाजित हो जाएगा। 12 के बाद क्या होगा 16, 16 के बाद क्या हो जाएगा 20, और टाट टाट कितना हो जाएगा 248। ठीक, क्योंकि 250 के अंदर ही लेना है। ठीक, 250 से क्या करना है कम ही लेना है, तो कितना हो जाएगा 248। 248 जो है ये भी 4 से क्या हो जाएगा विभाजित। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पर बताना है
कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक, तो मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, n का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक, और यहाँ पर जो ये 248 है, ठीक, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये क्या है, n वां पद है। ठीक, मतलब an बराबर कितना हो जाएगा, 248। ठीक, और समांतर श्रेणी का, ठीक, जो n पद के लिए फार्मूला होता है, मतलब an बराबर जो होता है a प्लस ब्रैकेट में होता है n माइनस 1 गुणे d बराबर, और इधर 248 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना होगा, n का मान तो हम लोग क्या करना है, निकालना है। यहाँ a का मान निकालना पड़ेगा और d का मान, तब क्या होगा, n का मान निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a का मतलब प्रथम पद इसमें कितना है, 12 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक, और d क्या होता है, सार्वंतर d बराबर होगा a2 माइनस a1, a2 का मतलब ये दूसरा पद, और a1 का मतलब ये पहला पद। तो d बराबर a2 क्या है, 16 है, 16 लिख लेते हैं, माइनस a1 क्या है, 12 है, 12 लिख लेते हैं। ठीक, तो d बराबर क्या होगा, 16 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा, 4। ठीक, तो सार्वंतर d बराबर कितना आ गया है, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, जो a और d का मान है यहाँ रखेंगे। a का मान कितना है, 12 है, 12 लिख लेते हैं, प्लस n माइनस 1। ठीक, n का मान निकालना है, गुणे d का मान क्या है, 4 है, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे, बराबर 248। ठीक, अब क्या करेंगे, जो 12 है इसको क्या करेंगे, हम लोग इधर लेकर चले जाएंगे। इधर 12 क्या है, प्लस में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 गुणे 4 बराबर 248 माइनस 12 इधर प्लस में, बराबर इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो n माइनस 1 गुणे 4 बराबर 248 में से क्या करेंगे, 12 घटाएंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, और यहाँ 2 क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जो 4 इधर गुणा में है, इधर जाएगा, मतलब बराबर इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। तो n माइनस 1 बराबर 236 बटे कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अब क्या करेंगे, 236 में 4 का भाग करेंगे, तो जब 4 का भाग करेंगे, 4 के 4 ऊपर करेंगे, 4 पचे 20। ठीक, 4 पचे 20 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 36, 4 9 36। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया है, 59 बचे, 59 लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 1 जो है इधर माइनस में, इधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में। तो n बराबर क्या होगा, 59 प्लस 1। ठीक, 59 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 60, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर।